Hello students. So today we are going to cover the chapter what is democracy, why democracy, the second chapter of civics, and this is your video number 2. So in our previous video, what is democracy we have discussed. We had gone through the limited definition of democracy. Democracy is a system in which people are choosing their representatives, their leader. लेकिन क्या सिर्फ इलेक्शन में पीपल के पार्टिसिपेट करने से किसी भी कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कंट्री मान सकते हैं? आवर आंसर इज नो. कि अगर इलेक्शंस का ही क्राइटेरिया लें तो इलेक्शन हर जगह हो रहे हैं, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी हो रहे हैं, चाहे वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंडरशिप में हो, चाहे वो मोनार्की के अंडरशिप में हो. तो क्या हम उसको डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे? नहीं कहेंगे. हमने पिछले वीडियो में पाकिस्तान का एग्जांपल देखा कि वहां इलेक्शंस होते हैं लेकिन रियल पावर लाइज विद द आर्मी ऑफ पाकिस्तान. नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी, दैट इज फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन. किसी भी कंट्री में, और मोर स्पेसिफिकली किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्टोरल कंपटीशन, दैट मींस इलेक्शंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. तो अगर ये जो इलेक्शन हो रहे हैं अगर वो फ्री एंड फेयर नहीं है तो देन दैट कंट्री कैन नेवर बी कंसिडर्ड अ डेमोक्रेटिक कंट्री. तो उसको हम देखते हैं उस बेसिस पे, इस फीचर नंबर 2 के बेसिस पे हम दो कंट्रीज को देखते हैं, चाइना एंड मैक्सिको. दोनों कंट्रीज जो हैं, चाइना एज वेल एज द मैक्सिको, both hold their elections on the regular basis. In China, elections are held after every 5 years and in Mexico after every 6 years. तो अगर इलेक्शन का क्राइटेरिया हो तो इसका मतलब तो फिर ये दोनों कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्रीज होनी चाहिए. लेकिन आपकी बुक आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती है कि although elections are being conducted in both the countries, but both the countries cannot be considered democratic country. Why? Because the elections, the electoral competition in these two countries are not free and fair. ठीक है, इन दोनों कंट्रीज में इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है. और खासकर मैक्सिको की तो पोजीशन बदल गई है 2000 के बाद, आफ्टर ईयर 2000, लेकिन चाइना अभी भी वैसा ही है. तो इलेक्शंस के क्राइटेरिया पे हम चाइना और मैक्सिको को डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते. लेट्स फाइंड इट आउट व्हाई. And we are going to study the political structure of China first. So why we cannot consider China a democratic country, although elections hold in China on regular basis. तो हम देखते हैं चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम. So हमें पता है कि चाइना, in this country, elections are held after every 5 years on regular basis, and the parliament of China, election होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के चाइना में, एंड द पार्लियामेंट, जैसे हमारी पार्लियामेंट को हम संसद बोलते हैं, इन चाइना द पार्लियामेंट इज कॉल्ड एज नेशनल पीपल कांग्रेस. सो इट इज द नेशनल पीपल्स कांग्रेस which is the parliament of China, and in this National People Congress there are about 3000 members, 3000 representatives जिनका इलेक्शन होता है. तो they are about 3000, वैसे 2980s के अराउंड उनका नंबर है. अब आप इसे 3000 टोटल मेंबर्स का जब इलेक्शन होता है वहां की पार्लियामेंट के लिए, जिसे हम नेशनल पीपल कांग्रेस कह रहे हैं, तो ये जो नेशनल पीपल कांग्रेस का जो इलेक्शन है, क्या इस इलेक्शन में कोई भी चाइनीज सिटीजन पार्टिसिपेट कर सकता है, वो चाहे किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो? तो आवर आंसर इज नो. इन चाइना ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन फ्रीली, एंड द नेम ऑफ दैट पार्टी इज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. Some more parties are also there, some smaller 8 parties are also there, but they are the subordinate of Chinese Communist Party. No other political party is allowed to function in China. So just think about the elections in China कि आप इलेक्शन में वोट डाल रहे हैं अगर आप चाइना के सिटीजन हैं, लेकिन आप किसी और पार्टी को वोट नहीं डाल सकते. आप सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ही कैंडिडेट को चुनेंगे, उसी को ही वोट डाल सकते हैं. नाउ कंपेयर इट विद आवर कंट्री इंडिया. इन आवर कंट्री, if we are not satisfied with the government of BJP, we will replace it with Congress.
we are not satisfied with Congress, then we will replace it with the any another party, party C, party D, party E. A lot of parties are there. So political parties provide the choice to the people, but in China there is no choice given to the people. Only Chinese Communist Party is allowed to contest the election. It and all the candidates. This has been written. Only the candidates, those candidates can contest election who are approved by the Chinese Communist Party or the 8 smaller parties, which are the smaller wings of कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. क्लियर. तो इस बेसिस पे भी, और इसका मतलब क्या हो गया कि अगर सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, अगर उसी के कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं इलेक्शन में, जैसे अगर आपके देश में सिर्फ बीजेपी के ही कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं इलेक्शन में, तो हमेशा गवर्नमेंट किसकी बनेगी? नेचुरली बीजेपी पार्टी की बनेगी. बट we have multi-party system and China has only one party system. So in China, government will always be formed by the Chinese Communist Party or the Communist Party of China. No opposition parties are there. People do not have any choice in election. तो फिर ऐसे इलेक्शन का फायदा ही क्या है? हम इसको फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल सिस्टम नहीं कह सकते. दैट इज वाई चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ऑल्दो इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन चाइना आफ्टर एवरी 5 ईयर. अब एक और पॉइंट है, आप चाहें तो उसको ऐड कर सकते हैं. इफ यू नो द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना या प्रीमियर ऑफ चाइना, हेड जो है चाइना के, वो है शी जिनपिंग. सो हिज नेम इज शी जिनपिंग. तो शी जिनपिंग ने रिसेंटली ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से भी हम और प्रूव कर सकते हैं कि चाइना जो है दैट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री. In 2018, Xi Jinping passed a proposal in the Parliament of China in this National People Congress and declared himself lifetime president of China. तो इस बेसिस पे भी हम कह सकते हैं कि चाइना is not a democratic country. Now let's talk about Mexico. Why Mexico is not a democratic country? Unlike China, Mexico has multi-party system. Different political parties are working in Mexico. Still, Mexico is not a democratic country. Why? तो आप उसका लॉजिक लिखेंगे. पहला पॉइंट आपने बताया कि in Mexico elections are conducted after every 6 years for electing president for the post of president. But since 1930 till 2000, only one party was winning the election every time, and president always come from this particular party, and the name of that party was PRI. PRI, in shorter version, Mexican people call it PRI, and the कंप्लीट फॉर्म ऑफ पीआरआई इज इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी. ये बैक से शुरू हो गया. इंस्टीट्यूशनल, आई स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूशनल, रेवोल्यूशनरी एंड पी स्टैंड्स फॉर पार्टी. इसका मैक्सिकन नेम भी है जो आगे से ही चलेगा, लाइक की पी स्टैंड्स फॉर पार्टिडो रेवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूशनल. दैट इज द मैक्सिकन नेम ऑफ पीआरआई, पार्टिडो रेवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूशनल. सो but in English name it is called as Institutional Revolutionary Party. And from 1930 to 2000, till 2000, this party every time was winning the election. Every time the post of president was going to this particular party. And how this party was winning the election without any break? The reason was they adopted every foul methods, fair and foul methods to win the election. So during the time of election, this party, this PRI or PRI party was using tactics, dirty tactics to win the election, was using foul methods to win the election. And what kinds of foul methods were used? Some of the examples have been given to us. The first method, that is all the government workers in Mexico will attend the political meeting of PRI, and they will have to give the vote to the PRI party. Clear? तो अगर हम ये कहें कि हमारे देश में जैसे हमारी स्टेट में, सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है,
तो क्या बीजेपी ये कहेगी सारे गवर्नमेंट टीचर्स, गवर्नमेंट डॉक्टर्स, नर्सिस, जो क्लर्क्स या दूसरे ऑफिस में काम कर रहे हैं कि आपको हमारी सारी पार्टी की मीटिंग अटेंड करनी है एंड यू हैव टू गिव वोट ओनली टू अस? तो वो हमारे देश में वो सिस्टम नहीं है, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं है। बट इन मैक्सिको every government employee has to attend the meeting of the PRI party and has to give the vote to this party. तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि elections are not held free and fair. Then the teachers of the government schools, they force the parents of their students to give their votes to the PRI party in the election. तो आप सोचिए कि टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को बुला रहे हैं पीटीएम के लिए, एंड इन द पीटीएम दे आर नॉट डिस्कसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, बट दे आर परसुएडिंग द पेरेंट्स टू गिव देयर वोट्स टू दिस पर्टिकुलर पार्टी। तो ये भी आपको एक इनका फाउल मेथड पता लग गया कि इलेक्शन जीतने के लिए वो कैसे सारे सही और गलत काम करते हैं। देन द थर्ड वन इज द कंट्रोल ऑन मीडिया, the newspapers and TV channels, they were under the complete control of this pre-party or PRI party, and the media's only purpose was to criticize the opposition parties. So they were just praising the PRI party and they were just criticizing the opposition. So that was the job of media till 2000. Then PRI party, they had spent a lot of money during the time of election so that they could their candidates could win easily. So a lot of corruption was involved from this party, जिसकी गवर्नमेंट चल रही थी 2000 तक मैक्सिको के अंदर। तो it had spent a lot of money in the election campaigns for their candidates to win the election. और फिर ये आपको एक पॉइंट बताया हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूं। पोलिंग बूथ, नाउ द वर्ड पोलिंग बूथ मतलब जहां हम वोट डालने जाते हैं। जैसे हो सकता है आपका एरिया, आपका गांव, उसका गवर्नमेंट स्कूल, आपका एरिया का, आपके गांव का वो पोलिंग बूथ बन जाए। और पोलिंग बूथ वर चेंज एट द वेरी लास्ट मोमेंट बाय द पीआरआई पार्टी। अब ये जो पोलिंग बूथ है इनको चेंज क्यों कर दिया जाता था लास्ट टाइम पे? लाइक कि पीआरआई पार्टी को लगता था कि ये पर्टिकुलर विलेज मुझे वोट नहीं डालेगा, क्योंकि इनके लोगों ने पहले ही ओपनली कह दिया कि हम इस पार्टी को वोट नहीं डालेंगे। तो वो क्या करेंगे, जैसे ही इलेक्शन में वोटिंग शुरू होने वाली होगी कल मॉर्निंग में, तो लास्ट मोमेंट पे मॉर्निंग में, नेक्स्ट मॉर्निंग में कहेंगे कि आप अब आपने वोट डालने के लिए इस पोलिंग बूथ में नहीं जाना है, आपका जो पोलिंग बूथ है यहां से 50 किलोमीटर दूर है। तो फिर बहुत सारे लोग वोट डालने ही नहीं जाएंगे। तो इन दिस वे दिस काइंड ऑफ और दीज काइंड्स ऑफ डर्टी ट्रिक्स वर यूज्ड बाय प्री पार्टी institutional revolutionary party in Mexico to win the election, and due to these dirty tricks since or from 1930 to 2000 this party constantly was winning the election. Then in 2000 this party lost the election 2000 and then the next term also. तो हमने इन दोनों एग्जाम्पल से क्या सीखा कि कंट्री कोई भी डेमोक्रेटिक तभी होगी जब वहां इलेक्शन होगा, और सिर्फ इलेक्शन होना जरूरी नहीं है, उस इलेक्शन का फ्री और फेयर होना भी उतना ही जरूरी है। आई होप यू अंडरस्टूड बोथ दीज एग्जाम्पल्स गिवन इन योर बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल कवर द नेक्स्ट टॉपिक इन अवर नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।